गांव के कोने में स्थित काले बादल रेडियो एक बार बहुत लोकप्रिय था, लेकिन अब इसे लोग भूल चुके थे। प्रिया, एक युवा रेडियो जॉकी, अपने छोटे से शो के लिए वहां अकेली थी। मौसम खराब हो रहा था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर तेजी से गिर रही थी। प्रिया ने अपनी शो की शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं काले बादल रेडियो पर। आज रात हम सुनेंगे कुछ खौफनाक कहानियां। जैसे ही उसने पहला स्टोरी शुरू किया, अचानक रेडियो में एक अजीब आवाज आई, मुझे बचाओ। प्रिया की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद ये एक प्रैंक है। उसने आगे बढ़कर पूछा, कौन है? क्या आप सुन सकते हैं? आवाज और भी कमजोर होकर बोली, वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हें यहां से भागना होगा, वो आ रहा है। प्रिया ने डरते डरते कहा, कौन आ रहा है, बताइए। लेकिन उससे पहले ही सिग्नल फिर से कट गया। प्रिया ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी स्टूडियो की लाइटें चेक की और सब ठीक थी। उसने फैसला किया कि वो पीछे के कमरे में जाएगी, जहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे। वहां उसने एक पुरानी टेप रिकॉर्डर देखी, जिस पर लिखा था आखिरी प्रसारण। उसने रिकॉर्डर को चालू किया और एक पुरानी आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम्हें यहां से जाना चाहिए, वो तुम्हें नहीं छोड़गा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक लाइटें फिर से फ्लिकर करने लगी और एक साया उसके सामने आया। वह एक लंबे आदमी की छाया थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तुमने उसे क्यों सुन लिया? उसने धीमे स्वर में कहा। प्रिया ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। उसने स्टूडियो का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रिया ने देखा कि वह आदमी उसके और करीब आ रहा है। उसने फौरन माइक्रोफोन उठाया और चिल्लाई, अगर कोई सुन रहा है तो मेरी मदद करो। लेकिन उसका सिग्नल फिर से कमजोर हो गया। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए था, वह आदमी बोला। उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। घड़ी ने 3 बजने के करीब पहुंचते ही प्रिया ने हिम्मत जुटाई और इमरजेंसी बटन दबाने का फैसला किया। लेकिन क्या यह सही निर्णय था? बटन दबाने से पहले उसने एक आखिरी बार कहा, मैं यहां हूं, कृपया कोई मेरी मदद करो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाहर बारिश तेजी से गिर रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और उसके आसपास सब कुछ धुंधला होने लगा। जब उसने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेली थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो रेडियो स्टेशन खाली था। प्रिया कहीं नहीं मिली। सिर्फ एक पुराना टेप चल रहा था, जिसमें वही खौफनाक आवाज थी, मुझे बचाओ। उस रात गांव के लोग एक बार फिर से उस रेडियो स्टेशन से दूर हो गए, जहां एक और खौफनाक कहानी जुड़ गई थी। उस रात का सिग्नल जो कभी सुनाई दिया था, अब हमेशा के लिए खो गया था।